विवेकहीन, श्रद्धा से रहित और संशय से युक्त मनुष्य परमार्थ से निश्चित ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय से युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। ये कार्यक्रम ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको मोक्ष और सुख की सीमा तक ले जाएगा। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसमें मन को पूछताछ करने की अनुमति मत दीजिए और न विश्लेषण ही कीजिए। शब्द को सुनिए और शब्द में डूब जाइए और एक एक कर शब्दों को सुनिए और शब्दों में डूबते जाइए। बस शब्दों को सुनते रहिए और देखते रहिए कि आप गंतव्य स्थान पर पहुँचे कि नहीं। ये सिर्फ आपके लिए ही है। इस सृष्टि के आप एक प्रकाश बूंद हैं। आप सबकी केवल एक ही खोज है, मोक्ष के द्वार और मोक्ष की प्राप्ति। साथ ही साथ खोज है इस धरती पर आनंदमय जीवन का, अच्छा स्वास्थ्य का, अनंत शांति का, ज्ञान का, सौभाग्य का और अनंत जीवन का। हर हाल में मोक्ष, आनंद, सुख और अनंत शांति की प्राप्ति। इन सब चीज़ों को पाने के लिए हर इंसान गुरुदेव को ढूंढता है, मगर क्या आप इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब अथराइज गुरु या सदगुरु या फिर ईश्वर पुत्र का पादर्पण होता है। ईश्वर पुत्र ही आदि श्री हैं, जिनके मार्ग का अनुसरण करने पर आप ये सब कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि आदि श्री ही मार्ग हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। कथा सुनाते हैं श्री कल्कि के अवतार की। हम कथा सुनाते हैं श्री कल्कि के अवतार की। हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी, हम कथा सुनाते हैं। पुण्य भूमि के प्रांगण में सतयुग लेकर के आऊंगा। उसने ही कहा था कलयुग में कल्कि बन करके आऊंगा। उसने ही कहा था कलयुग में कल्कि बन करके आऊंगा। उस परम पुनीत के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। उस परम पुनीत के चरणों में हम
शीश झुकाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। संभल ग्राम में लेकर के अवतार धरा पर आए। माता सुमत के यहाँ प्रभु ने बालक रूप दिखाए। अस्वस्थामा परशुराम और कृपाचार्य वहाँ आए। श्री वेद व्यास भी दर्शन पाकर हर्ष मनाते हैं। श्री वेद व्यास भी दर्शन पाकर हर्ष मनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। श्री परशुराम प्रभु कल्कि को पर्वत महेंद्र पर लेके गए। श्री परशुराम प्रभु कल्कि को पर्वत महेंद्र पर लेके गए। बचपन से युवा अवस्था तक वो अपने गुरु के पास रहे। अस्त्रों शस्त्रों ब्रह्मास्त्रों की विद्या समझाते हैं। अस्त्रों शस्त्रों ब्रह्मास्त्रों की विद्या समझाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। प्यारे भक्तों, क्या आपको मालूम है गुरु दक्षिणा में परशुराम जी ने क्या मांगा? गुरु दक्षिणा में परशुराम जी ने मांगा कि मुझसे विद्या प्राप्त करो और शिवजी से अस्त्र, सिंघल देश से अपनी पत्नी पाकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करो। तो भक्तों, भगवान श्री कल्कि को शिवजी ने रत्न सरु नामक तलवार दी और इंद्र ने देवदत्त नाम का घोड़ा दिया। दुर्गा ने करवाल। कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये सब पाकर प्रभु श्री परशुराम जी से विदा लेकर महेंद्र पर्वत से चले तो सुनामी लाकर चेतावनी दी और अभय धाम में ईश्वर पुत्र से मिलने आए। जो वचन दिया ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर सतयुग लाऊंगा। जो वचन दिया ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर सतयुग लाऊंगा। कल रूप सर्प का नाश कर
को वापस लाऊंगा। सबसे पहले ये ईश्वर पुत्र ही सबको बताते हैं। सबसे पहले ये ईश्वर पुत्र ही सबको बताते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। ये नहीं है कोई कहानी, सत्य कथा हम गाते हैं। जो लिखा है वेद पुराणों में वह बात बताते हैं। जो लिखा है वेद पुराणों में वह बात बताते हैं। इस कथा को सुनने देव देवता स्वर्ग से आते हैं। इस कथा को सुनने देव देवता स्वर्ग से आते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। हो चुका है कल्कि का अवतार की भक्तों मत घबराना। हो चुका है कल्कि का अवतार के भक्तों मत घबराना। अभय धाम है पावन धाम, आकर शीश झुकाना। श्री ईश्वर पुत्र यहाँ सबको सद्ज्ञान सुनाते हैं। श्री ईश्वर पुत्र यहाँ सबको सद्ज्ञान सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा सुनाते हैं। श्री कल्कि के अवतार की हम कथा। जागो 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 और जानो कल्कि नाम। जागो दुनिया वालों और जानो कल्कि नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल्कि नाम। जागो दुनिया वालों और जानो कल्कि नाम। बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल्कि नाम। जागो दुनिया वालों और जानो कल्कि नाम।
संसार में सारे झूठे हैं नाते, संसार में सारे झूठे हैं नाते, बिना ज्ञान तुझको समझ में न आते, बिना ज्ञान तुझको समझ में न आते, कर्मों से अपने बना है गुलाम। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। रामायण गीता की है सत्यवाणी, ओ रामायण गीता की है सत्यवाणी, बिना नाम जाने न तर सकता प्राणी, बिना नाम जाने न तर सकता प्राणी। नाम में समाया है पूरा जहान। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। कल्कि का नाम आदि शिर ने बताया, कल्कि का नाम आदि शिर ने बताया। ईश्वर पुत्र अरुण बन के पृथ्वी पे आया, ईश्वर पुत्र अरुण बन के पृथ्वी पे आया। सारे जगत को दिया कल्कि का ज्ञान। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, आज 3 अक्टूबर है और हर साल की तरह आज भी हम सभी लोग एक साथ मिलकर भव्य प्रकाश का त्योहार मनाएंगे तथा एक दूसरे के साथ खुशी और आनंद बांटेंगे। 31 साल पहले 14 अक्टूबर 1989 को मैंने लॉर्ड कल्की मिनिस्ट्री का भार अपने कंधे पर उठाया था और लॉर्ड कल्की मिनिस्ट्री का झंडा
मैंने अकेले ही अपने कंधे पर उठाया था। उस वक्त कोई भी व्यक्ति मेरे मददगार नहीं थे। जिस वक्त मैंने लॉर्ड कल्की मिनिस्ट्री का भार अपने कंधे पर उठाया था, उस वक्त इस दिल्ली में कल्की भगवान को कोई भी नहीं जानता था। जब मैंने लोगों से भगवान कल्की की चर्चा किया करता था तो सब के सब आश्चर्य से कहते थे कि यह कैसा भगवान है जो घोड़े की सवारी करे। उनसे अच्छा तो हम लोग कम से कम ऑटो, बस तथा स्कूटर की सवारी तो करते हैं। भगवान होकर के भी घोड़े की सवारी करते हैं। ना भाई ना, मुझे ऐसे भगवान की बात नहीं सुननी। भगवान के पास खुद की कार भी नहीं, स्वयं घोड़े की सवारी करते हैं, तो वह मुझको आरामदेह एसी कार कैसे देंगे? मुझको ऐसा भगवान नहीं चाहिए। मुझको ऐसा भगवान चाहिए जो मुझको भौतिक सुख से भर दे। उस वक्त न तो कोई व्यक्ति कल्की भगवान के रूप को जानता था और न कोई कल्की भगवान के बारे में सुनना चाहता था। लोगों को कल्की भगवान की बात समझाना ऊंट को ट्रेन में बैठाने के जैसा मुश्किल काम था। उन दिनों न तो कंप्यूटर था, न मोबाइल थे और न इंटरनेट था। सोचो कि मैं किस तरह अकेले इतनी बड़ी दुनिया को कल्की नाम बताया होगा। इस बात पर जरा गौर फरमाओ कि मुझको कितना कठिन मेहनत करना पड़ा होगा। मैंने प्रतिकूल समय में भी कठिन मेहनत करके पूरे संसार में कल्की नाम का क्रांति ला दिया। क्रांति इस दिल्ली में भी कल्की नाम का क्रांति लाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं ही अकेला हूं। आज YouTube कल्की नाम के वीडियो और सूचनाओं से भरा पड़ा है। जरा सोचो, मैंने लोगों के मन में कल्की नाम का क्रांति कैसे पैदा कर दिया। मुझको हर सुख की कितनी तिलांजलि देनी पड़ी होगी। उन दिनों धार्मिक संगठन के लोगों से झगड़ा करना पड़ा, मालूम है? उन दिनों धार्मिक संगठन के लोगों से झगड़ा करना पड़ा। सामाजिक रीति रिवाज की कट्टरवादिता को मानने वाले लोगों से झगड़ा करना पड़ा। सारे सुख को त्यागने पड़े। तब आज कल्की नाम का झंडा लहरा रहा है। आज के जन्मे हुए मेढक टर्टर करते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं धर्म की स्थापना कर दूंगा। क्या पूरे धरती पर कोई व्यक्ति जानता है? आज के जन्मे हुए मेढक टर्टर करते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं धर्म की स्थापना कर दूंगा। अरे भाई, 31 साल पहले से तू कहां था? तू क्यों नहीं आया लोगों के मन में कल्की नाम की क्रांति लाने के लिए? आज सब कुछ कर करके तैयार कर दिया हूं तो ट्रैक्टर कर रहे हो मेढक की तरह। क्या पूरे धरती पर कोई व्यक्ति जानता है कि धर्म किसको कहते हैं? क्या पूरे धरती पर कोई व्यक्ति जानता है कि धर्म की परिभाषा क्या है? अगर जानता है तो मेल पर मुझको लिख करके भेजो। लोग जब धर्म से परिचित भी नहीं है तो वो कौन सी वाले धर्म को स्थापित कर देगा? बताओ।
उसे खुद मालूम नहीं कि जिस धर्म की वह बात करता है उसे अधर्म कहते हैं। अधर्म क्योंकि जो धर्म मनुष्य के मन के द्वारा स्थापित किया जाता है वो अधर्म है। धर्म की स्थापना बातों से नहीं होती है बल्कि सामर्थ्य से होता है। सामर्थ्य से धर्म की स्थापना बातों से नहीं होती बल्कि सामर्थ्य से होती है। सामर्थ्य से जो व्यक्ति स्वयं अधर्म के राख की ढेर पर बैठा है वो कौन सी वाली धर्म को स्थापित कर देगा? यह बात मेरे समझ में नहीं आती। मैं ऐसे लोगों की बात सुन सुनकर मुस्कुराया करता हूं। उसे खुद नहीं मालूम कि वह जिस धर्म की बात करता है जब वह धर्म स्थापित होगा तब वह व्यक्ति खुद उस धर्म की आग में जलकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह तो अधर्म की राख पर बैठा है। राख पर हे मनुष्य, क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? मालूम है? सबसे बड़ा पाप न तो झूठ बोलना है, न चोरी करना है, न किसी का अपमान करना है। तो क्या है संसार का सबसे बड़ा पाप? संसार का सबसे बड़ा पाप है नंबर 1 ईश्वर का कहना नहीं मानना, और नंबर 2 किसी निर्बल को सताना। संसार का सबसे बड़ा दंड क्या है? क्या मालूम है? संसार का सबसे बड़ा दंड है नंबर 1 ईश्वर का पोजीशन लेना, और नंबर 2 किसी निर्बल के मुख से निकली हाय और श्राप। यदि आप ईश्वर का कहना नहीं मानेंगे तो आपको भी आदम की तरह सुरक्षित स्थान से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे आदम को दुख झेलना पड़ा और उसको मरना पड़ा, ठीक वैसे ही आपको भी दुख झेलना पड़ेगा और आपको भी मरना पड़ेगा। यदि आप ईश्वर का पोजीशन लोगे, यदि आप ईश्वर का पोजीशन लोगे तब आपका पतन हो जाएगा और आपका नाम शैतान की लिस्ट में दर्ज कर दिया जाएगा। हे मनुष्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। सामर्थ्य में। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 का श्लोक 20 उल्टा करके देखो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या आपको मालूम है? मैं ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रहा हूं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। मैं अंधकार नहीं फैला रहा हूं, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं। एक पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। देखो, पौधे लगाने के बजाय पौधे को जड़ से क्यों उखाड़ रहा हूं? ऐसा गलत काम मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। यदि किसी पौधे के जड़ में घून लग जाए या कीड़े लग जाए अथवा किसी पौधे का जड़ सड़ जाए तो उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ताकि उस पौधे की जगह नए पौधे उगाया जा सके। लोगों का कहना है कि आज के वर्तमान समय में ईश्वर भक्त की नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हैं। 2 नंबर 1 दशमांश की चोरी करना, और नंबर 2 अन्य दूसरे नई नई भाषाओं में ईश्वर की प्रार्थना नहीं करना। अन्य दूसरी भाषा है
उसे मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से सीधे बात करने का एक टेलीग्राफी लैंग्वेज है। अन्य दूसरी भाषा मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से सीधे बात करने का एक टेलीग्राफिक लैंग्वेज है। जब आप लोकल भाषा में ईश्वर से प्रार्थना करते हो तब शैतान आपकी प्रार्थना को चुराकर डब्बे में बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती ही नहीं है। तो बताओ कि ईश्वर आपकी मदद कैसे करेंगे? कैसे? जब आप ईश्वर से ऐसी भाषा में प्रार्थना के द्वारा डिमांड करते हो कि वह भाषा न तो आपको समझ में आती है और न दूसरे को समझ में आती है, तो शैतान कैसे समझ जाएगा? बोलो। फिर तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे ना। यही कारण है कि मैं आपको अन्य अन्य दूसरी नई नई भाषाओं में बोलने के लिए कहता हूं, और मैं भी अन्य अन्य नई नई दूसरी भाषाओं में बोलता हूं, प्रोग्राम देता हूं, और आपको भी प्रोग्राम सुनने के लिए कहता हूं ताकि शैतान समझ नहीं पाए। अगर शैतान अन्य अन्य दूसरी नई नई भाषाओं को समझ ही नहीं पाए तो ईश्वर हमारी बातों को सुनेंगे ना। शैतान हमारी बातों को चुरा कर तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि जब उसको समझ में ही नहीं आएगा तब वह क्या चुराएगा? हे मनुष्य, धर्मशास्त्र यह कहता है कि परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद जब नई नई भाषा में बोलते हैं, जब भिन्न भिन्न भाषा में बोलते हैं, तब आपका आत्मिक जीवन शक्तिशाली बन जाता है। शक्तिशाली, आप मजबूत हो जाते हो, आप बलवान हो जाते हो। किसमें? किसमें बलवान हो जाते हो? आत्मिक रीति से, आत्मा से। जैसे कोई व्यक्ति बार बार दंड बैठक करता है तो उसका मसल्स मजबूत हो जाता है, मजबूत। ठीक उसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हैं, जो व्यक्ति भिन्न भिन्न भाषाओं में स्पीच सुनते हैं, वे अपनी उन्नति करते हैं, उन्नति। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 4 उलट करके देखो। शरीर वाली उन्नति नहीं, बल्कि आत्मिक प्राण में उन्नति करता है। इससे पवित्र आत्मा ने जो आपको सामर्थ्य दी थी, उस सामर्थ्य में वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 15 यह कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आप आत्मा से भी प्रार्थना करो, आप आत्मा से भी प्रार्थना करो और बुद्धि से भी प्रार्थना करो। आत्मा से भी गाओ। क्या गाओ? आत्मा से भी भगवान के लिए भजन गाओ और बुद्धि से भी भगवान के लिए भजन गाओ। धर्मशास्त्र 2 प्रकार से प्रार्थना करने के लिए कहता है और 2 प्रकार से भजन गाने के लिए कहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा से प्रार्थना क्या है और बुद्धि से प्रार्थना क्या है? आत्मा से भजन गाना क्या है और बुद्धि से भजन गाना क्या है? इस प्रश्न के जवाब में धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का 14 यह कहता है कि यदि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। कौन प्रार्थना करती है? मेरी आत्मा, आत्मा प्रार्थना करती है। परमेश्वर ने आपको 2 पैर दिया है, ठीक उसी तरह परमेश्वर ने आपको 2 प्रकार से प्रार्थना करने के लिए कहा है।
एक आत्मा से और दूसरा बुद्धि से। परमेश्वर के लिए आपको दो प्रकार से प्रार्थना में भजन गाने की इजाजत दी गई है, एक आत्मा से और दूसरा बुद्धि से। मान लो कि आप 100 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहते हो, पर आपकी एक पैर कटी है, तो क्या आप एक पैर से दौड़कर उस दौड़ को जीत लोगे? उस रेस को जीत लोगे? बताओ, उस दौड़ को, उस रेस को जीतेगा कौन? जो दो पैर से दौड़ेगा। आपके पास तो एक ही पैर है, तो आप उस रेस को, उस दौड़ को किस प्रकार जीतेंगे? बोलो। अगर यदि आप एक पैर से दौड़ेंगे तो आपका नंबर आगे के लिस्ट में होगा कि पीछे के लिस्ट में? जरा सोचो, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। अगर यदि आपका एक पैर हो और आप एक पैर से दौड़ें तो आपका नंबर उस रेस में आगे के लिस्ट में होगा या पीछे के लिस्ट में? जरा सोचो। आप एक पैर से बंदर की तरह कूद कूद करके चल करके देखो तो पता चलेगा कि 100 मीटर की दौड़ किस प्रकार दौड़ी जाती है। आज ईश्वर की प्रार्थना में सबसे बड़ी यही तो गड़बड़ी है, जिसके चलते आपको पूजा या प्रार्थना से कुछ नहीं मिलता है। यानी कि यदि आप एक पैर से 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं तो आप पहले नंबर के लिस्ट में आने के लिए सपना देखिए, सपना। ठीक है, लेकिन आपका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। आपकी पूजा प्रार्थना की दौड़ में आपके पास केवल एक पैर है, एक, और आपके पड़ोसी के पास 2 पैर हैं। अब आप सोचो और आप हमको बताओ कि प्रार्थना का फल कौन लेगा? आप लोगे या आपके पड़ोसी लेंगे? बताओ। अगर यदि आप आप दो प्रकार से प्रार्थना करेंगे, अगर यदि आप 2 प्रकार से परमेश्वर के लिए प्रार्थना में भजन या गाना गाएंगे, तो आप आध्यात्मिक रूप से बहुत 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 मजबूत हो जाएंगे। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 14 यह कहता है कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, आत्मा। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 2 यह कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसीलिए उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 5 में परमेश्वर ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में बात करो, बल्कि मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी करो। अब एकदम कंफर्म हो गया कि अगर यदि आपको परमेश्वर से बात करना है तो अन्य दूसरी भाषाओं में बात करो। अगर यदि आपको मनुष्य से बात करना है तो अपने लोकल भाषा में बात करो। आपकी जो अन्य दूसरी भाषा है उसे मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से सीधा बात करने का टेलीग्राफिक लैंग्वेज है, जिसको न तो मेरी बुद्धि समझती है और न किसी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर
और भक्त के बीच एक निकटतम संबंध है, निकटतम संबंध। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 2 यह कहता है कि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, इसीलिए उसकी बात कोई नहीं समझता है। जिस व्यक्ति को अन्य दूसरी भाषा बोलने आती ही नहीं, तो वह परमेश्वर से कौन सी भाषा में बोलेगा बताओ? वह तो अपनी लोकल भाषा में ही बोलेगा ना। मान लो कि आप अपनी लोकल भाषा में परमेश्वर से बात करते हो। मान लो कि आप अपनी लोकल भाषा में परमेश्वर से बात करते हैं, है ना, और परमेश्वर से मांगते हैं कि हे परमेश्वर मुझे पावर भेज। तब क्या होगा? आपकी प्रार्थना हवा से होकर ऊपर जाएगी। शैतान पकड़ कर देखेगा, अरे बाप, ओ फलाना आदमी अच्छा परमेश्वर से पावर मांग रहा है, वो ऐसे पकड़ा और उठा करके डब्बे में बंद कर दिया। लो अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची ही नहीं, फिर आपको परमेश्वर से पावर कैसे मिलेगा बताओ? अब क्या कहोगे? परमेश्वर हमारी सुनते ही नहीं। शैतान क्या करेगा? आपकी प्रार्थना लेकर डब्बे में डाल देगा। आपकी प्रार्थना पहुंची ही नहीं, कहां? परमेश्वर तक। फिर आपको परमेश्वर से पावर कैसे मिलेगा? जरा सोचो, इस दिमाग में सोचो। आप क्या कहोगे? परमेश्वर हमारी सुनते ही नहीं, ब्लेम ही करोगे ना। आपकी लोकल भाषा जो शैतान जानता है, वह परमेश्वर तक पहुंचने से पहले ही आपकी प्रार्थना को रोक लेता है। और आप यहां आशा लगाए बैठे हो, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ निराशा। आप परमेश्वर पर दोष लगाओगे और इनसे कहोगे कि हे परमेश्वर, मैं इतने दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, परंतु आप तो मेरी सुनते ही नहीं। ईश्वर क्या कहते हैं? मेरे पास तुम्हारा प्रश्न ही नहीं पहुंचा, तो मैं उत्तर कहां से भेजूंगा? परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे पास तुम्हारा प्रश्न ही नहीं पहुंचा, तो मैं तुम्हारी मनोकामना को पूरा कैसे करूंगा बताओ? इसलिए ईश्वर ने आपसे बात करने के लिए एक सेक्रेट सिस्टम रखा। सेक्रेट सिस्टम, रहस्यमय सिस्टम, उसको कहते हैं भेद की बातें। अब आप ईश्वर से ऐसी भाषा में डिमांड करो कि वह भाषा न तो आपको समझ में आए और न दूसरे को समझ में आए। और जब ऐसी बात है कि ना तो मुझको समझ में आया, ना तो आपको समझ में आया, तो बताओ शैतान कैसे समझ लेगा? बताओ बताओ। तब आपकी बात ईश्वर तक पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी ना। एक व्यक्ति अपने पिता के पास टेलीग्राम करने पोस्ट ऑफिस में गया और पोस्टमैन से कहा, ए पोस्टमैन, टेलीग्राम में लिख दो कि मैं जयंती जनता एक्सप्रेस से घर आ रहा हूं और वे कल के बाद परसों स्टेशन पर आकर मुझको ले जाए। पोस्टमैन टेलीग्राफिक मशीन पर टिक 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 किया और 50 रुपये ले लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि ए भाई, तुम तो केवल टिक 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 किया और मुझसे 50 रुपये ले लिया। तुमने तो मेरी बात मेरे पिता से कहा ही नहीं। पोस्टमैन ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन है, इसी तरह टिक 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 टिक
टिक टिक करेगा और कागज पर टाइप करके मैसेज को तुम्हारे पिता के पास भेज देगा। यह टिक 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 भाषा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी और न दूसरे को समझ में आएगी। ठीक इसी तरह आप दूसरी भाषा में अपनी डिमांड ईश्वर के पास भेजोगे तो ईश्वर उस भाषा को अनुवाद करके समझ लेंगे। परंतु यह बात न तो तेरी बुद्धि समझेगी, न तेरा पड़ोसी समझेगा और न शैतान समझेगा। इसीलिए हे मनुष्य सावधान, अगर कोई व्यक्ति दूसरी भाषा में प्रोग्राम सुनना नहीं चाहता है, अगर किसी ने अन्य दूसरी भाषा का विरोध किया तो इसको न तो इस लोक में माफ किया जाएगा और न परलोक में माफ किया जाएगा। हे ठग, हे धोखेबाज लोगों, मनुष्यों को गुमराह करने का काम छोड़ दो, वरना ईश्वर न तो तुमको इस लोक में छोड़ेंगे और न मृत्यु के बाद वाले लोक में छोड़ेंगे। वह व्यक्ति व्यापक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने में लगा है। उनको अगर यदि तुम झूठी शिक्षा के द्वारा भरमाते हो, चापलूसी के द्वारा पथभ्रष्ट करते हो, तो भगवान कल की न तो तुम्हें इस लोक में छोड़ेंगे और न मरने के बाद वाले लोक में छोड़ेंगे। धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 का श्लोक 39 में ईश्वर ने लोगों को चेतावनी दिया कि भाई, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। इसीलिए आपको अन्य दूसरी भाषा में प्रोग्राम देने के लिए कहता हूं, प्रोग्राम को देखने के लिए कहता हूं, प्रोग्राम को सुनने के लिए कहता हूं तथा दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहता हूं और उसी समय ईश्वर से उसी भाषा में हृदय से मांगने के लिए कहता हूं, ताकि शैतान आपकी प्रार्थना नहीं चुरा सके और आपकी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंचे, ताकि ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं तुरंत के तुरंत पूरा कर दे। हे मनुष्य, अंत के समय के लिए यह भविष्यवाणी किया गया है कि जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि किसका किसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए? बताओ, मालूम है? धर्मशास्त्र दानियल अध्याय 12 के श्लोक 1 में यह भविष्यवाणी किया गया है कि ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे सब के सब बच निकलेंगे। फिर मैंने एक श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा हुआ है उनको देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली, कहीं भी जगह नहीं मिली। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का श्लोक 11 और 12 यह कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा हुआ है उसको देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़ा देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ है कि उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का श्लोक 15 यह कहता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अब प्रश्न यह है
कि पुस्तक और पुस्तकें क्या है? किसी को मालूम है कि पुस्तक क्या है और पुस्तकें क्या है? मालूम है तो मेल से हमारे पास लिख करके भेजो। पुस्तक को जीवन की पुस्तक कहते हैं और पुस्तकों का अर्थ है वे पुस्तकें जिनमें कामों का विवरण है, कामों का। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है और पुस्तकों में काम लिखा है। बाइबल बताती है कि पुस्तकों में लिखा हुआ था कि उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इस 2020 में न्याय के अलावा और कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा। देखो, जहां सुनते हैं खबर, मौत ही मौत, मौत ही मौत, है ना। यूहन्ना बताता है कि पुस्तक और पुस्तकों है क्या? क्या है पुस्तक और किसको कहते हैं पुस्तकों? यूहन्ना बताता है कि जीवन के पुस्तक में नाम किस आधार पर लिखा जाएगा। यूहन्ना बताता है कि पुस्तक कहते हैं जीवन का पुस्तक और पुस्तकें कहते हैं जिसमें कामों का विवरण हो। ठीक है। और यूहन्ना यह भी बताता है कि जीवन के पुस्तक में नाम किस आधार पर लिखा जाएगा, किस शर्त पर लिखा जाएगा, या जीवन के पुस्तक के आधार पर हम कैसे अनंत जीवन को पा सकते हैं, कैसे। बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का श्लोक 8 यह कहता है कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वे जगत के उत्पत्ति के समय, वे जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। वह उस पशु की पूजा करेंगे। कौन लोग पशु की पूजा करेंगे? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। जो लोग पशु की पूजा करेगा, इसके संबंध में धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का श्लोक 9 से 11 यह कहता है कि फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उस मूरत की पूजा करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, पीड़ा में। और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग तक उठता रहेगा। और जो उस पशु की और उस मूरत की पूजा की या पूजा करेंगे, उसके नाम की छाप लेंगे, वही व्यक्ति उसके नाम की क्या लेंगे? छाप लेंगे और उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है जीवन की पुस्तक में नाम का लिखा जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा होगा तो वह व्यक्ति किसकी पूजा करेगा? पशु की। और यदि जो व्यक्ति पशु की पूजा से बचना चाहता है, उसको जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन की पुस्तक में किसका नाम लिखा जाएगा और कब लिखा जाएगा? इस बात को हमेशा याद रखें कि जीवन की पुस्तक में किसी भी पापी का नाम नहीं लिखा जाता है, परंतु धर्मी होने के बाद ही उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि धर्म क्या है और हम धर्मी कैसे बनेंगे? धर्म और मनुष्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता है।
जैसे गुलाब में खुशबू, आप गुलाब और उसके खुशबू को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी में शीतलता, पानी और शीतलता को अलग अलग नहीं कर सकते। अपने वास्तविक स्थिति को धारण करना जो उत्पत्ति के समय में था, उसी का नाम धर्म है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप अपने वास्तविक स्थिति में वापस किस प्रकार आएंगे? जिसके पाप क्षमा कर दिए गए वही वापस आएंगे, वही धर्मी गिना जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि पाप कब क्षमा किया जाएगा, किस परिस्थिति में पाप क्षमा किया जाएगा, किन शर्तों पर पाप क्षमा किया जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के चरणों में अपने आप को सरेंडर करेगा, तब आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और आप धर्मी गिने जाएंगे। धर्मशास्त्र रोमियो अध्याय 14 का श्लोक 17 और 18 यह कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से ईश्वर की सेवा करता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है और मनुष्यों में ग्रहण करने योग्य ठहरता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वे कौन है जिसके पाप क्षमा हुए? जिसने अपनी सारी गलतियों को जान लिया और उस गलतियों को मान लिया और उसको अपने जीवन में दोबारा दोहराने का नहीं है ऐसा निश्चय कर लिया, तो उसके पाप क्षमा हुए। धर्मशास्त्र नीति वचन अध्याय 28 का श्लोक 13 यह कहता है कि जो आपने अपराध छिपा रखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उसी व्यक्ति पर, केवल उसी व्यक्ति पर उनकी दया होगी, यानी कि ईश्वर की दया की जाएगी, यानी कि ईश्वर की दया होगी। लोग क्या कहते हैं मालूम है? लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको? लोग कहते हैं कि मेरा बेटा यदि बीमारी से मुक्त हो जाएगा तब हम जिंदगी भर ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे। अगर उसका बेटा बीमारी से मुक्त नहीं हुआ तो ईश्वर को नहीं मानेंगे। बस वह व्यक्ति ईश्वर को जिंदगी भर क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ईश्वर ने चमत्कार किया। अगर ईश्वर चमत्कार नहीं करें तो वह व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानेगा। तो ऐसे सोच वाले लोगों के पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। लोग चमत्कार के कारण ईश्वर को स्वीकार करते हैं और दीक्षा लेते हैं अथवा ईश्वर में सरेंडर करते हैं और न्यू हेवन में आने जाने लगते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पाप क्षमा नहीं किए जाते। जो लोग चमत्कार देख करके ईश्वर के शरण में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं किया जाता। लोग चमत्कार के कारण ईश्वर को स्वीकार करते हैं और चमत्कार के कारण दीक्षा लेते हैं, ईश्वर में सरेंडर करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, जल में समर्पण करते हैं और न्यू हेवन में आने जाने लगते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पाप कभी भी क्षमा नहीं किए जाते। जब कोई व्यक्ति बिना आसक्ति के ईश्वर के शरण में आए हैं, जब कोई व्यक्ति बिना शर्त के, बिना कंडीशन के ईश्वर के शरण में आए हैं, तब उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाता है। जीवन के पुस्तक में नाम लिख दिया जाता है तो यह फिर भी संपूर्ण नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न्याय जीवन के पुस्तक में
लिखे जाने वाले नाम के अनुसार नहीं, बल्कि काम के पुस्तक में जो विवरण है उसको देखने के बाद होगा। यानी कि जीवन की पुस्तक में लिखे जाने वाले नाम और काम के विवरण वाले पुस्तक में उसके काम को देखने के बाद न्याय होगा। न्याय केवल जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने से नहीं होगा। न्याय तो काम की पुस्तक में लिखे गए विवरण के आधार पर ही होगा। इसीलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का श्लोक 12 में यह कहा गया कि मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़ा देखा और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि उनके कामों के अनुसार, कि उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का श्लोक 12 में ईश्वर ने कहा कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, मेरे पास। अर्थात आपका काम ही आपके लिए प्रतिफल लेकर के आएगा। हे मनुष्य, मैं आपसे यह कहता हूं कि रात बीत चुकी है और अब सुबह होने वाली है। इसीलिए अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार को बांध लो। जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अर्थात भगवान कल्कि को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके उसके पीछे पीछे चलने का निश्चय कर लेता है, तो उसी समय वह धर्मी चुन लिया जाता है और उसके इस हृदय में ईश्वर अपना संतान होने का मुहर लगा देता है, मुहर। और जिस दिन से वह व्यक्ति ईश्वर का संतान बन जाता है, उसी दिन से उस व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाता है। अब आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया, लेकिन ईश्वर केवल जीवन के पुस्तक में लिखे नाम के अनुसार न्याय नहीं करता, बल्कि जीवन के पुस्तक के साथ साथ पुस्तकें भी है, जिससे कि वे आपके सारे कामों को लिखें जो जो ईश्वर के वचन के अनुसार आपने किया। आपने ईश्वर के वचन के अनुसार कितने काम किए और ईश्वर के वचन के विपरीत आपने कितने काम किए। जरा सोचिए, जरा सोचिए कि 28 सितंबर की रात्रि से 29 सितंबर की रात्रि तक आपने कौन कौन से अच्छा काम किया। आपने अपने लिए सब काम किया, अच्छा भोजन किया, चाय पिया, एसी में सोया और कुछ अच्छा काम नहीं किया। यानी कि ईश्वर के वचन के अनुसार किए गए काम क्या है? जीरो, जीरो है, जीरो। यानी कि ईश्वर के वचन के अनुसार किए गए काम जीरो है। अब आप यह बताइए कि 28 सितंबर की रात्रि से 29 सितंबर की रात्रि तक आपने कौन कौन से बुरे काम किए, किसके साथ झूठ बोले, किसको गुस्सा किए, किसको किसको गाली दिए, किसको किसको हानि पहुंचाया, किससे चोट खाया, किसको चोट दिए, किसकी वस्तु को चुरा लाए, किस व्यक्ति की निंदा की। क्या आपको मालूम है कि ये सारी कहानी कामों के पुस्तक में लिखी हुई है। ईश्वर का दूत आपके पापों का हिसाब लिखता है, हिसाब। जिस दिन आपकी पाप क्षमा कर दिए गए, उसी दिन ईश्वर ने आपको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। जब आप ईश्वर का संतान होने का अधिकार पा लिए, उसी दिन से आपकी सेवा टहल करने के लिए ईश्वर ने आपके पास स्वर्गदूत भेज दिया। स्वर्गदूत, धर्मशास्त्र इब्रानियों अध्याय 1 का श्लोक 13 और 14 यह कहता है कि स्वर्गदूतों में से उसने किससे
कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं? क्या वे सब सेवा टल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? और दूसरा स्वर्गदूत आया और अपने साथ जीवन का किताब लेकर आया। अब वह जीवन की किताब में क्या लिखेगा? बोलो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद आप जो जो अच्छा काम किए, दूसरे नंबर का स्वर्गदूत उस अच्छा काम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा। धर्मशास्त्र नीति वचन यह कहता है कि जो गरीबों को ऊपर दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है। उधार, आप गरीबों को दान देते हैं, आप ईश्वर के नाम पर कर्ज देते हैं, आपने ईश्वर के भवन का निर्माण कराने के लिए दान दिया, तो ये स्वर्गदूत तुरंत लिख देगा कि आपने ये सब अच्छा काम किया है। आप देखिए कि जीवन की पुस्तक में कितने बुरे काम किए हैं और कितने अच्छे काम किए हैं। आप स्वयं देखिए कि जीवन के पुस्तक में कितने पन्ने अच्छे कामों से भरे हैं और काम के पुस्तक में कितने पन्ने बुरे कामों से भरे हैं। इसी के आधार पर आपका न्याय होगा, न्याय। इसीलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का श्लोक 12 में ईश्वर ने कहा कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप भगवान के हाथ से प्रतिफल लेने के लिए तैयार हैं? आप खुद जीवन की पुस्तक और काम के पुस्तक में विवरण को देख करके फैसला कीजिए कि आपके हाथों में क्या चीज मिलेगा, उद्धार मिलेगा या आपको दंड मिलेगा। अभी आपके पास वक्त है। अगर यदि आपने कामों के पुस्तक में बहुत ज्यादा बुरे काम लिखे तो जीवन के पुस्तक में इतने अच्छे काम लिखवा लीजिए ताकि आपको प्रतिफल में कुछ विशेष चीज मिले, कम से कम दंड तो ना मिले। अभी आपके पास वो वक्त है, अभी आपके पास समय है कि आप अपना भाग्य जैसा चाहेंगे वैसा लिख सकते हैं। लेकिन जब अवसर खत्म हो जाएगा, जब समय बीत जाएगा, तब आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। और इसी के लेकर के इस सभा का विसर्जन होता है। धन्यवाद।